हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज की वीडियो में हम 2020 व 2019 में पीआरटी के पेपर में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। तो यह स्थानांतरण जो है वह नकारात्मक होगा। निम्नांकित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है वह नहीं है। पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है। सबसे ज़्यादा प्रभावी है सतत पुनर्बलन। यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है। इसका निहितार्थ है अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। शेपिंग की संकल्पना दी गई है। शेपिंग की संकल्पना स्किनर के द्वारा दी गई है। सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। व्यक्तित्व का प्रकार एस्थोमॉर्फी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। मनोविश्लेषणात्मक विधि है मुक्त साहचर्य विधि, शब्द साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण। साक्षात्कार जो है वह नहीं है। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है को पियाजे ने कहा। पियाजे ने इसे केंद्रीकरण कहा है। निम्नांकित में से कौन सी संलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है। वह विधि है PECS। निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है। प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में जो है प्रयोग हो सकता है एक बिस्किट का। डिस्ग्राफिया एक प्रकार है। डिस्ग्राफिया जो है अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। सर्वप्रथम पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान होता है। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। वह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है। वह संकेत कर रहा है एनिमिज्म की ओर। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं। समंजन में। वाइगोत्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है। उसकी ऊपरी सीमा संभावित विकास का स्तर कहलाती है। निम्नांकित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संभावना को बढ़ाने वाले संकेतों से है। प्रॉम्प्ट से। मॉडलिंग आधारित है। मॉडलिंग सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। ऑटिज्म की व्याख्या सर्वप्रथम कैनर ने की थी। निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है। निरीक्षणात्मक अधिगम के तत्व हैं ध्यान, संग्रहण, उत्पादन। तैयारी जो है वह नहीं है। ऑप्शन 4। ब्रोफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं। ये सब सूक्ष्म तंत्र के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था। एक्रिलिक अवस्था जो है वह नहीं है। ऑप्शन 1। मेयर एवं स्लोवे के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संपर्त्य में शामिल नहीं है। तो इनके जो भावनात्मक बुद्धि के संपर्त्य में जो शामिल हैं वे हैं समझ, प्रत्यक्षण, प्रबंधन। रचना जो है वह शामिल नहीं है। ऑप्शन 4।
सुल्तान पर किया गया कोहलर का अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? यह पुष्टि करता है अंतर्दृष्टि अधिगम की। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? यह व्याख्या है आरंभिक संवेदीगामक अवस्था की। निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? शिक्षा मनोविज्ञान का। स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई है। स्कैफोल्डिंग की संकल्पना जो है वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई है। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है, इससे कहा है इलेक्ट्रा ग्रंथि। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? जॉन लॉक ने मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो पैर से सर की ओर जो है वह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता? मानदंड संदर्भित परीक्षण जो है वह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट है 4 से 5 वर्ष की आयु में कौन से विकास की वजह से वह अपनी माता के प्रति प्रेम तथा पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगता है? ओडिपस ग्रंथि। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता। निर्देशन जो है वह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के लिए संवर्धी कार्यक्रम नहीं है? विशिष्ट आवासीय विद्यालय जो है वह नहीं है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में समृद्धि, वर्ग उन्नति, विशिष्ट कक्षा का प्रबंध, ये सब हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार्ड द्वारा प्रदत्त अनुकरणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? सहसंबंधात्मक व्यवहार जो है वह नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है। यह कथन स्किनर के द्वारा दिया गया है। एक बालक जो अपने जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो को किस प्रकार का बालक कहते हैं? इस प्रकार के बालक को शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कहते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं हावर्ड गार्डनर। जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित की थी? यह प्रस्तावित की थी एस.एल. बेम ने। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर। प्रशंसा जो है वह नहीं है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होती है? केंद्रीय होती है संस्कृति एवं भाषा। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? 2 वर्ष। अहम केंद्रीयता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है? यह दिखाई पड़ता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को CCE योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है? तो इसे C2 में जो है बदला जा सकता है। नीचे अधिगम सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। ऑप्शन 1 अनुकूलन, अनुबंध, अनुक्रिया, वुल्फ एवं रीड, यही जो है वह सही नहीं है। अंतर्दृष्टि, सूज का सिद्धांत वर्दीमर एवं कोहलर सही है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, गेट्स, स्टीफेन। पुनर्वलन सिद्धांत हल एवं स्किनर। नेक्स्ट है फ्रॉयड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? फ्रॉयड ने जो मनोलैंगिक विकास की अवस्था दी थी वे अवस्थाएं हैं मुखी अवस्था, गुदावस्था, गुप्त अवस्था। आइकॉनिक अवस्था जो है वह नहीं है। ऑप्शन 4। 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द सीख लेता है? 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग 1000 शब्द सीख लेता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता के तत्व है धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता। स्मृतिकरण जो है वह नहीं है। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। किसने मानसिक आयु शब्द से सबसे पहले परिचित कराया? सबसे पहले परिचित कराने वाले हैं अल्फ्रेड बिने। AMD तथा APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धिलब्धि प्रयास क्या होता है? इनका बुद्धिलब्धि प्रयास होता है 20 से 25। रोज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है? मिथ्या परिपक्वता का काल जो है वह बाल्यावस्था को कहा गया है। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकी के द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, किस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है? यह कहलाता है नियतकालिक मूल्यांकन। आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? 2 से 6 वर्ष। डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। इस अध्ययन को अनुदैर्ध्य अध्ययन कहते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है। कथन किसके द्वारा कहा गया है? यह कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। एक विद्यार्थी नए ज्ञान को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संप्रत्यय एवं नियमों का परिमार्जन तथा विवर्धन करता है। इस प्रकार का अधिगम कहलाता है। इस प्रकार का अधिगम सहसंबंधात्मक सीखना कहलाता है।